मित्रों, जब भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अमर व्यक्तियों की बात की जाती है, तब हमारे सामने सबसे पहले 7 ऐसे चिरंजीवियों के नाम आते हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। यह ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनको अमृता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग, द्वापर युग से लेकर अभी के समय में इस कलयुग में भी जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन यह महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति ही वे भी मुक्ति या फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तो मित्रों, इन सभी दिव्य पुरुषों में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष हैं रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान जी। श्री राम के महान भक्त हनुमान जी भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वे हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय देवता हनुमान जी हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। यह तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा कल युग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली हुई है। शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी बहुत सी जगहों पर हमें मिलते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल की इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक ऐसा समय भी आएगा जब उनको पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं, वे पुनः भगवान शिव में ही समा जाएंगे। दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम जी के चिरंजीवी होने के कारण उनके दर्शन महाभारत काल में भी होते हैं। ऐसा भी मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था तथा परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु परशुराम जी ही बनेंगे, जो इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा हमें बहुत से पुराने ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा जी के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में अश्वत्थामा जी हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जी जैसे महान पुरुष भी कल की अवतार की प्रतीक्षा में हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के इकलौते ऐसे अवतार हैं जिनकी पूजा नहीं की जाती है, परंतु कल की अवतार में अश्वत्थामा जी का भी एक महत्वपूर्ण रोल होगा, जिसका उल्लेख आने वाली कथाओं में किया जाएगा। चौथे महापुरुष हैं महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद, 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। उन्होंने कल की अवतार का वर्णन पहले ही कर दिया था और वे भी कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान कल्कि की कथा का पुनः वर्णन वे स्वयं अपने हाथों से करेंगे। 5वें महापुरुष हैं महाराज विभीषण। विभीषण श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब महाराज विभीषण ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु रावण ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने परिवार से निकाल दिया। तब महाराज विभीषण श्री राम की शरण में चले गए और धर्म के पक्ष में श्री राम के साथ युद्ध किया। प्रभु श्री राम ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें कल युग का चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। वे भी भगवान कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 6ठे महापुरुष हैं राजा बलि, जो भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपनी शक्ति से तीनों लोकों को जीत लिया था। वे बहुत ही दानवीर भी माने जाते थे। तब भगवान विष्णु ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया।
वामन देवता राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। उसके बाद सभी ब्राह्मण राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे। जब वामन देवता के रूप में भगवान ने राजा बलि से दान मांगा तो उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि बोले, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे? परंतु वामन देवता ने सिर्फ 3 पग भूमि की मांग ली। तब राजा बलि ने कहा, आप जहां चाहें 3 पग जमीन ले लीजिए। और वामन देवता ने एक पग में देवलोक, दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक को नाप लिया। तब उन्होंने कहा, अब तीसरा पग मैं कहां रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। तब वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया, जहां वे आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7वें महापुरुष हैं कृपाचार्य जी। उनकी गणना श्रेष्ठ राशियों में की जाती है। कृपाचार्य जी उन 18 लोगों में से थे जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित रहे थे। वे भी अपनी मुक्ति के लिए कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मित्रों, यह थे वे 7 महान पुरुष जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि का इंतजार वर्षों से करते आ रहे हैं। और जब तक भगवान कल्कि का अवतार नहीं होगा तब तक वे ऐसे ही प्रतीक्षा करते रहेंगे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की यह जानकारी? कमेंट क्षेत्र में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।